हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग फिर से आ चुके एक नए वीडियो के साथ में, जो कि क्लास 10 चैप्टर 8 साइंस का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोग इस चैप्टर का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कवर कर चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग इस चैप्टर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कवर कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें दो पेरेंट्स मिलके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। इसमें मेल और फीमेल गैमेट जो कि रिप्रोडक्टिव सेल है उसका फ्यूजन होता है, जो एक नया ऑर्गेनिज्म बनाती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यही है। ठीक है, जिस पर दो पेरेंट्स का जरूरत होता है। ठीक है, और उसका जो गैमेट्स है उसका फ्यूजन होता है और एक नया ऑर्गेनिज्म रिजल्ट के तौर पर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। यह प्राइमरली फ्लावर के थ्रू होता है, जो फूल है ना उसके थ्रू होता है। ठीक है, जो फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो भी कोई भी फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं, तो उसका जो फ्लावर होता है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उस प्लांट का, और उसी फ्लावर के हेल्प से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में होता है। ठीक है, एक फ्लावर में चार पार्ट से मिलकर बना होता है, मतलब कोई भी एक फ्लावर होता है ना उसमें मेनली चार पार्ट्स होते हैं, स्टिमेन, पिस्टिल, पेटल्स और सेपल्स। इसको फिगर की मदद से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्टिमिन क्या होता है। ठीक है, स्टिमिन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ये येलो वाला पार्ट जो है जिसके टॉप पर ये रेड वाला पार्ट लगा हुआ है, ये जो दिख रहा है ना चार यहाँ पर, इसी को कह रहे हैं हम लोग स्टेमिन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स जिसका नाम है एंथर और फिलामेंट। ठीक है, तो एंथर और फिलामेंट। एंथर का क्या काम है, तो ये पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। पॉलन ग्रेन क्या है, जो एक मेल गैमेट है। ठीक है, जो एक मेल गैमेट है उसको ये प्रोड्यूस करता है एंथर। और फिलामेंट क्या है, उसको वो संभाले रखा हुआ है। ठीक है, फिलामेंट क्या है, उसको वो सपोर्ट करके रखा हुआ है एंथर को। ठीक है, और ये दोनों हिस्सा मिलकर क्या बन रहे हैं हमारे, स्टिमिन, जिसको कहते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, पिस्टिल या कार्पेल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो बीच वाला हिस्सा आप देख रहे होंगे, इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर का भाग जिसको बोल रहे हैं स्टिग्मा, ये बीच वाला हिस्सा जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का दिख रहा होगा उसको बोल रहे हैं स्टाइल, और नीचे वाला हिस्सा जो है वो क्या है, ओवरी। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है स्टिग्मा, ठीक है, ये स्टिकी सरफेस है जहां पॉलन ग्रेन लैंड करता है। मैंने सारे के बारे में यहाँ लिख रखा है, देखिए द स्टिकी सरफेस वेयर पॉलन ग्रेन लैंड। ये एक स्टिग्मा जो है वो स्टिकी सरफेस है जहां पर पॉलन ग्रेन लैंड करता है। ठीक है, स्टाइल क्या है, द ट्यूब थ्रू विच पॉलन ट्रेवल्स डाउन टू द ओवरी। मतलब क्या हुआ कि ये एक ट्यूब है जिसके थ्रू पॉलन जो है वो ओवरी तक ट्रेवल करता है। ठीक है, और ओवरी क्या है, तो ये ओव्यूल को कंटेन करता है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड्स बन जाती है। ठीक है, ये जो ओवरी है वो ओव्यूल को कंटेन करता है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बन जाती है, सीड्स बन जाती है। ठीक है, तो आई होप ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, फिर आते हैं पेटल्स पे। ठीक है, तो आप फूल वगैरह को देखते होंगे ना कि कोई फूल रेड है, कोई येलो है, कोई ऑरेंज है। ठीक है, तो जो कलर वाला पार्ट जो पंखुड़ियां होती है ना उसी को हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर पेटल्स, जिससे क्या होता है कि पॉलिनेटर्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होती है। पॉलिनेटर्स लाइक ए बी और बटरफ्लाइज, ठीक है, वो क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। और उसी उसी पॉलिनेटर्स के कारण फिर क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। ठीक है, ये जो एंथर आप देख रहे हो ना, यहाँ से जो पॉलन ग्रेन यहाँ पर जो रहता है, कोई भी पॉलिनेटर आता है, जैसे सपोज कीजिए कि एक बटरफ्लाई आया यहाँ पर, यहाँ से वो क्या करेगा, एंथर से वो पॉलन ग्रेन को रिसीव करेगा और स्टिग्मा पे जाकर उसे रिलीज कर देगा, छोड़ देगा, और फिर पॉलिनेशन होगा। ठीक है, तो पेटल्स के बारे में आप समझ गए, जो पंखुड़ियां होती है उसको बोल रहे हैं हम लोग पेटल्स। सेपल्स क्या है, सेपल्स जो आप ग्रीन वाला हिस्सा यहाँ देख रहे होंगे उसी को कह रहे हैं हम लोग सेपल्स, जो कि एक डेवलपिंग फ्लावर बड को प्रोटेक्ट करके रखती है, उसी को कहते हैं हम लोग सेपल्स। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर दो तरह के, बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब क्या कि बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, एक ऐसा फ्लावर जिस पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो।
ठीक है, जैसे हिबिस्कस हो गया, मस्टर्ड हो गया, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है कि एक ऐसा फ्लावर जिसपे या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, जैसे कि पपाया का फ्लावर हो गया, वाटरमेलन का फ्लावर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं पॉलिनेशन की तरफ। तो पॉलिनेशन क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे अच्छे से, ठीक है। तो पॉलिनेशन क्या है कि पॉलिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा, ठीक है। मतलब क्या है, ये एक प्रोसेस है जिस पर पॉलन ग्रेन जो है वो एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग कह रहे हैं पॉलिनेशन, ठीक है। सपोज कीजिए ये हो गया एंथर हमारा, यहाँ से पॉलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा तक, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है क्या, एक होता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होते हैं, तो जो पॉलन ग्रेन होता है वो सेम फ्लावर पे या सेम प्लांट के कोई दूसरे फ्लावर पर लैंड करता है। कोई भी पॉलन ग्रेन है, ठीक है, वो या तो सेम फ्लावर पे या तो एक ही प्लांट के कोई दूसरे फ्लावर पर लैंड करता है, तो उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। देखिए सपोज कीजिए कि एक ही फ्लावर है, इसी फ्लावर का ये एंथर और इसी फ्लावर का ये स्टिग्मा, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक पॉलन गया, ट्रांसफर हुआ, तो उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। या ऐसा ही एक फ्लावर रहे और सेम प्लांट का कोई दूसरा फ्लावर रहे और वहां इसका एंथर से उसके स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो, तो उसको भी बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में, तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या हुआ कि कोई भी पॉलन एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पर ट्रांसफर होता है, ठीक है। यह प्रोसेस जो है वो हवा की मदद से हो सकता है, पानी की मदद से हो सकता है, या इंसेक्ट्स या एनिमल की मदद से हो सकता है। लेकिन कोई अगर एक प्लांट के फ्लावर से पॉलन दूसरे प्लांट के फ्लावर तक पहुंच जाए, ट्रांसफर हो जाए, तो उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ, लेकिन जो फ्लावर का जो जो प्लांट है वो क्या होना चाहिए, सेम स्पीसीज का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक रोज है एक मेरीगोल्ड है पॉलिनेशन हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है। सेम स्पीसीज का होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन पर, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन इन ए प्लांट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या है कि फर्टिलाइजेशन जो है उसमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, ठीक है। आफ्टर पॉलिनेशंस कुछ जो इवेंट है वो ऑकर हो रहे हैं, जैसे कि पॉलिन जर्मिनेशन, ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं कि जब कोई पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करता है या मतलब कि ट्रांसफर होता है किसी भी पॉलिनेटर के जरिए, ठीक है, तो वो क्या होता है वहां पर, तो उसके बाद वो वहां पर एक पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होता है, ठीक है। जैसे कि ये हो गया हमारा पॉलन ग्रेन जो कि स्टिग्मा पर लैंड किया है, ठीक है। ये एक पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट किया जो कि स्टाइल के थ्रू होके जा रहा है ओवरी तक, ठीक है। और फिर इस पर क्या होगा, ये ओवरी तक जा रहा है। इसके बाद क्या होगा कि जो मेल जर्म सेल है वो इस पॉलन ट्यूब के मदद से ओवरी तक पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ पर फ्यूजन होगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये जो ओवरी है वो एक फल में बदल जाएगी। यही हो रहा है इसका फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। क्या हो रहा है कि एक पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड किया है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ये एक पॉलन ग्रेन जो था वो एक पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट किया जो कि स्टाइल के मदद से होते हुए ओवरी तक पहुंच रहा है। उसके बाद इसी पॉलन ट्यूब के मदद से मेल जर्म सेल जो है वो ओवरी तक पहुंचा, यहाँ पर फ्यूजन हुआ, जाइगोट एम्ब्रियो बना। उसके बाद ये क्या किस में बदल गया, एक फल में बदल गया, एक फ्रूट में बदल गया। लेकिन अगर डबल फर्टिलाइजेशन हो तो क्या होगा कि एक जर्म सेल जो है वो तो फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। एक जर्म सेल जो होगा वो एग सेल के साथ में तो फ्यूज कर जाएगा और बनाएगा जाइगोट, ठीक है। दूसरा मेल गेमेट ओव्यूल के दो और न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज होता है और एंडोस्पर्म बनाता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। जो भी डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप इनटू ए सीड्स एंड द ओवरी बिकम ए फ्रूट।
जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो ओवरी है, ये वाला जो ओवरी है वो किस में बदल जाता है, एक फ्रूट में, और जो ओव्यूल्स है वो किस में बदल जाते हैं, सीड्स में। ठीक है, जब भी आप कोई फल खा रहे हो ना तो उसके अंदर जो सीड्स होता है वो क्या है, वो ओव्यूल था जो कि सीड्स में बदल गया, और जो वो फल है वो एक ओवरी था जो कि फल में बदल गया। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, सॉरी एनिमल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल के बारे में अब हम लोग जानेंगे समझेंगे। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, फिर एक ऑफस्प्रिंग का प्रोड्यूस होता है वहां से। ठीक है, तो इस पर क्या है, इस पर बहुत सारे स्टेजेस को हम लोग पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि प्यूबर्टी क्या होता है, फिर जानेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, फर्टिलाइजेशन के बारे में जानेंगे, फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्यूबर्टी के बारे में। तो प्यूबर्टी क्या है, तो प्यूबर्टी इज द फेज ड्यूरिंग विच एन इंडिविजुअल अटेन्स सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, इट टिपिकली ऑकर्स बिटवीन द एज ऑफ 10 to 14 इन फीमेल एंड 12 to 16 इन मेल। दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय फिजिकल, इमोशनल एंड हार्मोनल चेंजेस। तो प्यूबर्टी एक ऐसा फेज है जब हम सेक्सुअल मैच्योरिटी को अचीव करते हैं। ठीक है, और रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। यह टिपिकली गर्ल्स में 10 से 14 साल के बीच में होता है और बॉयज में 12 से 16 साल के बीच में होता है। इस दौरान बहुत सारे फिजिकल, इमोशनली और हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में। ठीक है, तो आप लोग अभी जिस एज में हो ना, आप लोग 10th क्लास के बच्चे जिस एज में हो वो एक प्यूबर्टी का एज है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे बदलाव आप लोग अपने आप में भी देखते होंगे। जैसे कि बॉयज लोग, जैसे कि बॉयज में क्या क्या बदलाव होते हैं, तो फेशियल, प्यूबिक और बॉडी हेयर ग्रोथ होते हैं, वॉइस डीप हो जाता है। ठीक है, देखिए सबको मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या होता है, हाइट और मसल्स मास में ग्रोथ आप लोग पाएंगे कि हाइट तेजी से बढ़ रहा है या मसल्स मास में गेन हो रहा है। ठीक है, फिर टेस्टिस और पेनिस इनलार्ज होते हैं और स्पर्म प्रोडक्शन कर सकते हैं। जो टेस्टिस और पेनिस जो होते हैं वो इंडार्ज हो जाते हैं और स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। गर्ल्स में क्या चेंजेस होते हैं, तो ब्रेस्ट डेवलप होता है। ठीक है, प्यूबिक और बॉडी हेयर ग्रोथ होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और हिप्स विडन होती है। ठीक है, जो हिप्स है वो हल्का वाइड होने लगती है। ठीक है, ताकि बॉडी चाइल्ड बर्थ के लिए प्रिपेयर हो सके। ठीक है, तो इस तरह का बदलाव जो है वो हार्मोन्स के कारण होते हैं। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो है, बॉयज में जितनी तरह की भी बदलाव आ रही है उसके कारण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। ठीक है, और जो एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं वो गर्ल्स में जितनी भी बदलाव होती हैं उसके कारण होते हैं। ठीक है, इसी हार्मोन्स के कारण होते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जो ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में नेक्स्ट हम लोग जानेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मेल गैमेट्स। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम लोग स्पर्म कहते हैं। तो स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये स्पर्म जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक डिलीवर हो। ठीक है, इट्स मेजर कंपोनेंट इंक्लूड, जैसे कि टेस्टिस हो गया, स्क्रोटम हो गया। ठीक है, और इस सब के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो टेस्टिस क्या होते हैं, तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं फिगर में ना, ये जो पार्ट देख रहे हैं उसको बोल रहे हैं हम लोग टेस्टिस। ठीक है, तो दो ओवल शेप ऑर्गन होते हैं जो स्क्रोटम में लोकेट होते हैं। यह स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये जो फिगर में देख रहे हैं दो ओवल शेप के जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, इसी को कह रहे हैं टेस्टिस। जिसका काम क्या है, जिसका काम है टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना, स्पर्म को प्रोड्यूस करना। ठीक है, और ये कहाँ लोकेट होता है, स्क्रोटम में। स्क्रोटम क्या है, a sac that holds and protects the testes. It maintains the optimal temperature for sperm production. कहने का मतलब है कि एक सेक है जो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करके रखता है। ये जो आउटर लेयर दिख रहे हैं, जो टेस्टिस का जो एक आउटर लेयर जिसमें वो कवर होता है एक,
जो प्रोटेक्ट किए होता है टेस्टिस को, उसको बोलते हैं हम लोग स्क्रोटम। ठीक है, जो जिसका काम क्या होता है कि टेस्टिस को प्रोटेक्ट करके रखना और टेम्परेचर को मेंटेन करना ताकि स्पर्म प्रोड्यूस हो सके, स्पर्म बन सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एपिडिडिमस। नेक्स्ट है एपिडिडिमस, जो कि एक कॉइल ट्यूब अटैच्ड टू द टेस्टिस वेयर स्पर्म आर स्टोर एंड मैच्योर। मतलब कि यह एक कॉइल ट्यूब है जो टेस्टिस से अटैच होते हैं। देखिए यहाँ पर एक टेस्टिस है और यहाँ पर जो ये दिख रहा है ना आपको, ये हिस्सा, यही है कॉइल्ड ट्यूब। ठीक है, जिसको हम लोग कह रहे हैं एपिडिडिमस। ठीक है, जो कि अटैच्ड होते हैं टेस्टिस से। और इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है कि स्पर्म को स्टोर करके रखना और मेच्योर करना। ठीक है, फिर आता है वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस क्या होता है, ये एक ट्यूब होता है जो कि मेच्योर स्पर्म को कैरी करता है। ठीक है, यूरेथ्रा तक। जैसे कि यहाँ पर आप ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये जो पार्ट पिछला वाला फिगर में भी देख लीजिए, जो टेस्टिस से जो ये वाला पार्ट जो जुड़ा हुआ है ना, उसी को कह रहे हैं। ठीक है, ये जो पार्ट, ये ट्यूब जो जुड़ा हुआ है, उसी को बोल रहे हैं हम लोग क्या, वैन डिफरेंस, जो कि स्पर्म को कैरी करता है यूरेथ्रा तक। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड। तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं आप लोग फिगर में, इसको बोल रहे हैं हम लोग सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या करता है, ये सेमिनल फ्लूइड प्रोड्यूस करता है जो स्पर्म को नरिश और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है पेनिस। तो ये वाला हिस्सा को हम लोग बोलते हैं पेनिस, जो कि एक एक्सटर्नल ऑर्गन होता है। ठीक है, जिसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म को डिलीवर करना और और ये जो प्रोसेस है वो कब होता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, इसका मेन काम क्या है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिलीवर करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, ये इसका काम क्या है, ये एक ट्यूब है जो कि सीमेन मतलब जो स्पर्म और सेमिनल फ्लूइड को इजैकुलेशन के दौरान बाहर निकालता है। ठीक है, जब भी सीमेन जब बाहर निकलता है तो इसी यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलता है, और इसी यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन भी बाहर निकलता है। लेकिन यूरिन और जो सीमेन होता है वो एक साथ बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो आई होप ये पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको समझ आया होगा। ठीक है, टेस्टिस, जो कि ये वाला हिस्सा को कहा जा रहा है जिसमें स्पर्म बन रहे हैं, स्क्रोटम जो टेस्टिस को प्रोटेक्ट किए हुए है और टेम्परेचर को मेंटेन किए हुए है। ठीक है, फिर आता है एपिडिडिमस। उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि स्पर्म को स्टोर करना और मैच्योर करना। फिर आता है वेस्ट डेफरेंस, जिसका काम होता है स्पर्म को यूरेथ्रा तक कैरी करना, मतलब स्पर्म को एक तरह से बाहर निकालने में जो ट्यूब भूमिका निभाती है, उसको बोलते हैं हम लोग वेस्ट डिफरेंस। फिर आता है सेमिनल वेसिकल्स या प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि एक मतलब कि स्पर्म को नरिश करता है और ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। ठीक है, फिर आता है पेनिस। पेनिस क्या करता है, ये वाला जो हिस्सा जो दिख रहा है वो पेनिस है, जो एक एक्सटर्नल ऑर्गन है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्पर्म को ट्रांसफर करने में मदद करता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स। फिर आता है यूरेथ्रा। ये जो ट्यूब दिख रहा है उसको बोलते हैं यूरेथ्रा, जो कि सीमेन, जिस ट्यूब से सीमेन बाहर निकलता है या फिर जिस ट्यूब से यूरिन बाहर निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग यूरेथ्रा। लेकिन हाँ, सीमेन और यूरिन एक साथ बाहर नहीं निकाल सकते। अब हम लोग आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग फीमेल गेमेट्स। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोड्यूसिंग ऑफ फीमेल गेमेट्स। ठीक है, देखिए इस पे भी बहुत सारे कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ओवरीज हो गया, फेलोपियन ट्यूब्स हो गया, यूरेट्रस हो गया। ठीक है, या फिर सर्विक्स हो गया, वेजाइना हो गया। तो ओवरी क्या होता है, दो आलमंड शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं जो कि एग को रिलीज करते हैं या फीमेल हार्मोन को भी रिलीज करते हैं। ये जो हिस्सा देख रहे होंगे आप, इसी को बोल रहे हैं ओवरीज, जो कि आलमंड शेप के होते हैं, जो कि एग सेल को रिलीज करते हैं और हार्मोन्स को भी रिलीज करते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करते हैं। फिर आता है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब क्या होता है, जो कि इस ओवरी से देखिए अटैच्ड होता है, जिसके थ्रू
एग सेल जो है वो यूट्रस तक पहुंचता है। इसी फैलोपियन ट्यूब के मदद से जो एग सेल जो कि रिलीज हुआ है ओवरी से वो यूट्रस तक पहुंचता है। अक्सर यही होता है कि फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। जैसे कि स्पर्म जो होता है वो वेजाइना से होते हुए, सर्विक्स से होते हुए, यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है और यहीं पर एग सेल जो रिलीज हुआ होता है ओवरी से, यहीं पर दोनों आपस में मिलते हैं और यहीं पर फ्यूजन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, यूट्रस। तो यूट्रस क्या होता है, ये एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जहां फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन तो कहाँ हो गया, फैलोपियन ट्यूब में हो गया, लेकिन यूट्रस में आकर वो इम्प्लांट होते हैं, ठीक है। इसी के वॉल पर वो इम्प्लांट हो जाते हैं, ठीक है। और यहीं से सारा न्यूट्रिशंस वो प्राप्त करते हैं, यहीं से उसको सारा न्यूट्रिशंस उसको मिलता है, ठीक है। जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है उसको हम लोग एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो इनर लाइनिंग है यूट्रस का उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम, ठीक है। फिर आता है सर्विक्स। सर्विक्स ये वाला हिस्सा को कहा जा रहा है, ये वाला हिस्सा को कहा जा रहा है, ठीक है। ये यूट्रस का लोअर पार्ट है जो वेजाइना से ओपन होता है। ये यूट्रस और वेजाइना के बीच एक गेटवे का काम करता है। ये जो सर्विक्स है ना, ये क्या हो रहा है, ये यूट्रस और वेजाइना के बीच में एक सर्विक्स का एक गेटवे का काम कर रहा है, ठीक है। फिर लास्ट हम लोग पढ़ेंगे वेजाइना के बारे में। तो वेजाइना के बारे में पढ़ेंगे तो यह बर्थ कैनाल है और स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंटर होता है यहीं से, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो स्पर्म इंटर होता है इसी यहीं से होता है, वेजाइना से ही होता है, ठीक है। और ये क्या है, ये मतलब कि कह सकते हैं इसमें कि ये बर्थ कैनाल भी है, ठीक है, जिसके थ्रू बर्थ होता है, ठीक है। आई होप आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। ये ओवरीज है जो कि आलमंड शेप के होते हैं, यहाँ से एग सेल रिलीज होता है, ठीक है। वो एग सेल रिलीज होता है और फैलोपियन ट्यूब में जाता है जहाँ पर वो क्या होता है, फर्टिलाइज्ड होता है। अगर उसको स्पर्म मिल जाए तो फर्टिलाइज्ड होने के बाद वो यूट्रस में आता है और यहाँ पर वो इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या क्या पढ़े हम लोग, सर्विक्स के बारे में पढ़े जो कि एक गेटवे का काम करता है यूट्रस और वेजाइना के बीच में, ठीक है। वेजाइना क्या है, एक बर्थ कैनाल है, ठीक है। और स्पर्म जो है वेजाइना के थ्रू ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में इंटर करते हैं, ठीक है। एक नोट मैंने यहाँ पर लिखा है, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ ए गर्ल 1000 ऑफ इमेच्योर एग्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी। ऑन प्यूबर्टी some egg starts maturing, one egg is produced in every month by one of the ovaries। इसका मतलब ये हुआ कि बर्थ के वक्त एक गर्ल के ओवरीज में हजारों इमेच्योर एग्स होते हैं। जब एक बच्ची का जन्म होता है तो उसी समय उस बच्ची के ओवरीज में थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स मौजूद होती है। तो जैसे एज ऑफ प्यूबर्टी आता है, जैसे ही प्यूबर्टी का समय आता है, ठीक है, तो धीरे धीरे वो क्या होता है, वो एग्स मैच्योर होने लगते हैं और वो एग्स जो है वो रिलीज होने लगते हैं एक एक करके, ठीक है। एक एक करके वो एग्स रिलीज होने लगते हैं वन ऑफ द ओवरीज से, ठीक है। तो यही था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो यह प्रोसेस है जहां मतलब कि फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जहां मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होती है और जायगोट बनती है, उसी को बोल रहे हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन किसको बोल रहे हैं, जहां पर एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो गई और बनाई एक जायगोट, उसी को बोल रहे हैं फर्टिलाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप लाइक ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन क्या हुआ कि एवरी मंथ एन एग इज रिलीज फ्रॉम वन ऑफ द ओवरीज, कि हर महीने एक एग रिलीज होता है ओवरी से। फर्टिलाइजेशन का कुछ स्टेप्स है उसके बारे में जान रहे हैं हम लोग कि हर महीने क्या होता है कि एक एग सेल रिलीज होता है ओवरी से, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने क्या लिखा है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज्ड इनटू द फीमेल वेजाइना, द स्पर्म स्विम्स थ्रू द सर्विक्स एंड यूट्रस थ्रू द फैलोपियन ट्यूब वेयर दे मे इनकाउंटर द एग। मतलब इसका क्या हो गया कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मिलियंस ऑफ स्पर्म जो होते हैं वो फीमेल वेजाइना में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। स्पर्म जो है वो सर्विक्स और यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं, ठीक है। जो स्पर्म है वेजाइना में जब रिलीज होते हैं तो सर्विक्स यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं,
ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब में जाने के बाद वो एग सेल से मिल जाते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म चला गया, यहाँ पर एग सेल पहले से था, ठीक है। वो आपस में क्या हुआ, फ्यूज हुआ, यहीं पर क्या बन रहा है, जायगोट, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, फ्यूजन ऑफ गैमेट, कि इफ ए स्पर्म रीच द एग इन द फैलोपियन ट्यूब इट पेनिट्रेट्स द एग्स मेम्ब्रेन, द स्पर्म न्यूक्लियर फ्यूज विद द न्यूक्लियस एग्स न्यूक्लियस फॉर्मिंग ए जाइगोट। मतलब कि क्या हो रहा है कि अगर कोई स्पर्म जो है वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच गया और अगर वो मिल गया एग सेल के साथ में, ठीक है, इट पेनिट्रेट्स द एग्स मेम्ब्रेन, ठीक है, वो एग मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता है, ठीक। और क्या करेगा, स्पर्म का जो न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और एग के न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज हो जाता है और बनाता है जाइगोट, ठीक है। तो आई थिंक ये फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं, तो एक मेल गैमेट और जो फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करती है और एक जाइगोट बनाती है, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये कैसे होता है, तो हर महीने एग सेल रिलीज होता है वन ऑफ द ओवरीज से, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मिलियन ऑफ स्पर्म्स रिलीज होते हैं फीमेल वेजाइना में, ठीक है, जो कि सर्विक्स से होते हुए, यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं और फैलोपियन ट्यूब में वे एग सेल से इनकाउंटर होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, एग सेल जो होता है और जो स्पर्म होता है, दोनों का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होता है और वो बनाता है जाइगोट। तो इसी प्रोसेस को बोला जा रहा है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है उसको हम जानेंगे, ठीक है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट अंडरगोज ए सीरीज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन एंड डेवलप इनटू ए एम्ब्रियो, ठीक है। द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलप आर, मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है कि जो जाइगोट जो है उसमें बहुत तरह, मतलब एक सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है, और वो किस में बदल जा रहा है, एक एम्ब्रायो में बदल जा रहा है। उसके स्टेप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले जाइगोट का जो फॉर्मेशन हुआ कि फर्टिलाइज्ड एग यानी जाइगोट मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है, और ये यूट्रस की तरफ ट्रेवल करते हुए, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में वो क्या हो गया, आपस में एग सेल और स्पर्म आपस में यहाँ पर फ्यूज किया और वो क्या बनाया, जाइगोट बनाया, और उस जाइगोट में मल्टीपल डिवीजन्स हो रहे हैं, मल्टीपल सेल डिवीजन हो रहे हैं और वो धीरे धीरे किधर बढ़ रहा है, यूट्रस की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। तो जब जाइगोट यूट्रस तक पहुंचता है, ठीक है, यह एक बॉल ऑफ सेल्स में कन्वर्ट होता है जिसे हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की थिक न्यूट्रिएंट रिच वॉल पर इम्प्लांट होता है, ठीक है। देखिए जैसे ही वो जो सेल डिवीजन हो रहा था उस जाइगोट पर, जैसे ही वो यूट्रस में पहुंचा, ठीक है, वो किस पर बदल गया, वो ब्लास्टोसिस्ट में बदल गया, ठीक है। मतलब एक कह सकते हैं कि बॉल ऑफ सेल में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कह रहे हैं, ठीक है। और वो क्या होता है कि यहाँ जो यूट्रस का इनर वॉल है, ठीक है, उस पर वो इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट जो है यूट्रस लाइनिंग में इम्बेडेड होने के बाद मदर से न्यूट्रिशन रिसीव करता है। जो ब्लास्टोसिस्ट है वो क्या, अगर इस पर इम्प्लांट हो गया तो फिर वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा उसको, तो जो भी उसका मदर है उसी से वो सारा न्यूट्रिशन को रिसीव करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। द ब्लास्टोसिस्ट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो एंड इंपॉर्टेंट ऑर्गन स्टार्ट फॉर्मिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। कि ब्लास्टोसिस्ट जो है वो क्या हो रहा है, एम्ब्रियो में डेवलप होता है और इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो होते हैं बॉडी के वो फॉर्म होने लगते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। आई होप ये सब जो पूरा प्रोसेस है आप लोग को समझ आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है फीटल डेवलपमेंट, ठीक है। तो क्या होता है इसमें कि आफ्टर 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो इज रिफर्ड टू एज ए फ्यूटस and it continues to grow and mature inside the mother's uterus until birth। मतलब 8 वीक के प्रेगनेंसी के बाद एम्ब्रियो जो है वो फ्यूटस कहलाया जाता है,
कि 8 हफ्ता अगर बीत जाता है तो जो इम्ब्रियो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिटस कहते हैं। ठीक है, और वो धीरे धीरे वहां पर वो ग्रो कर रहा है, वो मैच्योर हो रहा है जब तक जन्म ना हो जाए। तो ये था डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल। आखिर मेंस्ट्रुएशन होता क्या है? तो मेंस्ट्रुएशन एक मंथली प्रोसेस है जिसमें फीमेल बॉडी यूट्राइन लाइनिंग को शेड करती है अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो। ठीक है, अगर फर्टिलाइज नहीं होता है एग, ठीक है, तो क्या होता है, जो यूट्रस का जो इनर लाइनिंग होता है ना वो शेड होता है, और वो जो इनर लाइनिंग है वही फिर 3 से 7 दिन के में बाहर आता है। उसी उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, इस दौरान क्या होता है, वेजाइना से ब्लीडिंग होती है जो कि 3 से 7 दिन तक चलती है। ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये हर मतलब कि हर मंथ होता है, मतलब 28 दिनों में ये रिपीट होता है। ठीक है, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि 28 दिन में ही होगा, ये वेरी भी कर सकता है। तो इस प्रोसेस को मैंने 4 पॉइंट में समझाने की कोशिश किया है। सबसे पहला है मेंस्ट्रुअल फेज। यह फेज 1 से 5 दिन तक चलता है जिसमें यूट्रेन लाइनिंग शेड होती है और ब्लीडिंग होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, फॉलिकुलर फेज। तो मेंस्ट्रुएशन एक फर्स्ट दिन से लेकर ओव्यूलेशन तक का जो पीरियड होता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। ठीक है, इस फेज में क्या होता है, जो प्यूटिटरी ग्लैंड होता है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जो ओवरीज को सिग्नल देता है कि वो फॉलिकल्स डेवलप करे। फॉलिकल्स मतलब जिसमें एग सेल होती है। ठीक है, तो जो प्यूटिटरी ग्लैंड है वो क्या कर रहा है कि एक हार्मोन रिलीज कर रहा है, FSH हार्मोन्स। ठीक है, और उस हार्मोन्स का काम क्या है, वो ओवरीज को ये सिग्नल दे रहा है कि फॉलिकल्स को डेवलप करे जिसमें एग सेल होती है। यह फेज जनरली 10 से 14 दिन तक चलती है। ठीक है, और इसके एंड तक एक मैच्योर एग रेडी हो जाता है ओव्यूलेशन के लिए। ठीक, और ओव्यूलेशन क्या है, तो ओव्यूलेशन जो है, ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक वह फेज है जिसमें एक मैच्योर एग ओवरी से रिलीज होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक ऐसा फेज है जिस पर एग सेल जो है, मैच्योर एग सेल जो है वो ओवरी से रिलीज होता है। यह टिपिकल फॉलिकुलर फेज के एंड में होता है। ठीक है, जो भी फॉलिकुलर फेज है उसके लगभग आखिरी दिन में 14th डे के आसपास में ये होता है। ठीक है, जो एग होता है वो फॉलिपियन ट्यूब में मूव करता है जहां वो फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म का वेट करता है। ठीक है, जो कि एग सेल जो रिलीज हुआ है ओवरीज से वो क्या हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में वेट कर रहा है स्पर्म का, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, और ये जो टाइमिंग होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, मतलब 24 से 48 घंटों के लिए वहां पर वो वेट करता है। ठीक है, फिर आता है ल्यूटियल फेज। तो ओव्यूलेशन के बाद जो फेज स्टार्ट होता है उसे ल्यूटियल फेज कहते हैं। इसमें एग रिलीज होने के बाद जो फॉलिकल था वो कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है, वो क्या होता है, वो कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये हार्मोन यूट्रस लाइनिंग को थिक और रेडी रखता है ताकि अगर जो कोई एग था या कोई एग है वो अगर फर्टिलाइज हो जाए तो इम्प्लांटेशन हो सके। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है कि जो कॉपर्स ल्यूटियम है वो डिजेनरेट होने लगता है। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन लेवल गिरता है जिससे जिससे यूट्रस जो यूट्रस का जो लाइनिंग है वो सेट होने लगती है और न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। ये फेज, ये जितने भी सारे फेजेस है, ठीक है, वो मिलकर मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंप्लीट करते हैं और ये प्रोसेस हर महीने रिपीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मेनाकी। तो मेनाकी होता क्या है, ये मेंस्ट्रुएशंस का पहला ऑकरेंस होता है एक गर्ल में जो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी का वन सेट मार्क करता है। ये यूजुअली 10 से 14 साल के बीच होता है, लेकिन ये जेनेटिक हेल्थ और इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है। जो फर्स्ट टाइम जो कोई गर्ल्स को पीरियड होता है ना उसी को हम लोग मेनाकी कह रहे हैं, जो 10 साल या 14 साल के बीच में होता है। ठीक है, मेनोपाउज क्या है, तो मेनोपाउज क्या होता है, ये एक पीरियड होता है जब मेंस्ट्रुएशन और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इंड हो जाती है।
ठीक है, मतलब एक एक एज आता है, एक फेज आता है ऐसा, जब एक रिप्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है, और वो एज होता है लगभग 45 से 55 के बीच का। ठीक है, नेक्स्ट है बर्थ कंट्रोल एंड मेथड्स। क्या होता है बर्थ कंट्रोल और क्या क्या उसके मेथड्स है। ठीक है, तो बर्थ कंट्रोल जैसा कि हम सब जानते हैं आज का डेट में बर्थ कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और उसके मेथड्स के बारे में क्लास 10 की बुक में कुछ मेथड्स के बारे में बताया गया, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि सबसे पहला है बैरियर मेथड। ठीक है, तो दीज फिजिकली ब्लॉक द स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द एग। ये मेथड क्या करता है, फिजिकली स्पर्म को ब्लॉक कर देता है, नहीं पहुंचने देता है एग तक। ठीक है, तो क्या क्या यूजेस के कारण ऐसा होता है, तो अगर कॉन्डम का यूज हो तो क्या होगा, जो स्पर्म होंगे वो एग सेल तक नहीं पहुंच पाएंगे, या फिर डायफार्म का अगर यूज हो या सर्विकल कैप का यूज हो तो जो स्पर्म होंगे वो नहीं पहुंच पाएंगे एग सेल तक और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फिगर में देख रहे हैं जो डायफार्म है। ठीक है, इसका यूज कैसे होता है या कॉन्डम का यूज कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो ये कॉन्डम जो है ना, ये पेनिस पर या वेजाना में इंसर्टेड होते हैं, जो स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंटर करने से रोक देते हैं। ठीक है, और डायफ्राम क्या होता है, ये डोम शेप डिवाइस है जो वेजाना में इंसर्ट किया जाता है और सर्विक्स को कवर कर देता है। ठीक है, जो भी सर्विक्स है, जो कि क्या था, एक गेटवे का काम करता था वेजाना और यूट्रस के बीच में, उसको ये कवर कर देता है ताकि स्पर्म जो है वो एग सेल तक ना पहुंच पाए और फर्टिलाइजेशन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या कौन सा मेथड है, केमिकल मेथड। दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ हार्मोन्स और केमिकल्स टू प्रिवेंट ओवल्यूशन और फर्टिलाइजेशन। मतलब क्या है कि इसमें दो तरीके से हम लोग इसमें दो तरीके का इसमें दिया गया है। एक है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स, एक तरह का पिल्स है जो कि हार्मोन्स को कंटेन करता है। ठीक है, एक तरह का पिल्स है जो हार्मोन को कंटेन करता है, जो ओवल्यूशन को प्रिवेंट कर देता है। ठीक है, और सेकंड क्या है इसका, स्पर्मिसाइड्स। ये क्या है, एक तरह का केमिकल जो कि स्पर्म्स को किल कर देता है, मार देता है। ठीक है, ये केमिकल होते हैं जो स्पर्म को किल कर देते हैं, और बैरियर मेथड के साथ इसे हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा IUCD। ये एक तरह का स्मॉल डिवाइस होता है। ठीक है, छोटा सा डिवाइस होता है जो यूट्रस के अंदर प्लेस्ड होता है और फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर देता है। ठीक है, सबसे कॉमन IUCD कॉपर टी होता है। ठीक है, जो सालों तक चल सकता है। ठीक है, कॉपर टी का यूज अगर कोई करता है तो सालों तक वो चल सकता है, जिसके कारण क्या होता है, स्पर्म नहीं मिल पाता है एग सेल से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सर्जिकल मेथड में। सर्जिकल मेथड क्या है, तो ट्यूबिकोटोमी, जो कि क्या है, एक परमानेंट मेथड है फीमेल्स का, जिस पर क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब्स में या तो कट कर दिया जाता है या तो उसको टाइट कर दिया जाता है, जिससे एग सेल नहीं पहुंच पाए यूट्रस तक। ठीक है, या एग सेल और स्पर्म का एक दूसरे से वो नहीं मिल पाए। ठीक है, एक दूसरा सेकंड क्या है, वेस्कोटोमी। ये एक परमानेंट मेथड होता है मेल्स के लिए, जिसमें उसके वेस्ट डिफरेंस को कट या टाइट कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आई थिंक ये सारा मेथड्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। कुछ डिजीज है जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है और इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला क्या है, ठीक है, सबसे पहला है HIV और एड्स। ठीक है, तो यह एक वायरल इन्फेक्शन है जो इम्यून सिस्टम को वीकन करता है। ठीक है, एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जो कि इम्यून सिस्टम को कमजोर वीकन कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा सिल्फिस सिल्फिस। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि सोर्स रैसेस काउज करता है। ठीक है, और अगर अनट्रीटेड रहा तो ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या, गोनोरिया। ठीक, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रेक्टम और थ्रोट को इफेक्ट करता है।
ठीक है, एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रेक्टम और थ्रोट को अफेक्ट कर देता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्लिमीडिया। ये भी एक तरह का कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि अगर अनट्रीटेड होने पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हर्पिस, एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि पेनफुल सोर्स काउज करता है। ठीक है, अक्सर माउथ या जेनिटल एरिया के अराउंड में इसको मतलब ये होता है। ठीक है, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है, तो यूज ऑफ कॉन्डम ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, मतलब क्या कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कॉन्डम्स का यूज करना। ठीक है, रेगुलर टेस्टिंग करवाना और ट्रीटमेंट को जल्द से जल्द कर लेना। ठीक है, फिर सेक्सुअल पार्टनर्स की नंबर को लिमिट रखना। और लास्ट क्या है कि ऐसा कैंपेन चलाना, ऐसा अवेयरनेस का कैंपेन चलाना जिससे जो लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जिसको अच्छे से ज्ञान नहीं है इस चीज़ का, उसको इस चीज़ का ज्ञान मिल सके। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको कंप्लीट समझ आया होगा। ठीक है, और आई थिंक आप लोग इससे अपना नोट्स भी बना सकते हैं, मैंने कंप्लीट कवर कर रखा है यहाँ पर। तो थैंक यू सो मच। अगर कोई भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखें। अगर वीडियो में कोई भी तरह का भी दिक्कत आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।